अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले में इसका आज लेसन नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। इट्स योर टीचर एहसन रज़ा आमिर। लेट्स स्टार्ट। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मुख्तलिफ मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि इस तरह आपको एक स्क्रीन पे कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू रन एक्सेट्रा। और कुछ पैनल्स के ऊपर कुछ मीटर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करते हुए भी समटाइम्स आपको कंट्रोल चाहिए होता है ओवर एग्जीक्यूशन। नॉर्मली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में लिखी जाती हैं, और जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स प्रोग्राम की लिखी होती हैं उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, राइट। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी वांट टू डेविएट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक मेथड. In a particular case we may need that there are two pieces of code, and I want to pick one or execute one piece of code, and I want to skip other piece of code altogether. एक और सिचुएशन क्या हो सकती है कि एक सर्टेन पीस ऑफ कोड है और उसको मैं सर्टेन टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, से 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और until a condition prevails. So what is a control structure? A control structure or control structures are the statements, or these are the statements those control the flow of execution of the program. चार तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आज आपको बताऊं। सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, रेपिटेशन है, फंक्शन कॉल है। लेट्स टेक देम वन बाय वन। तो टॉक अबाउट सीक्वेंस। तो बेटे सीक्वेंस इस तरह का कंट्रोल, अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग की है वो बाय द वे वो सीक्वेंस ही में की है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एग्जीक्यूशन भी उसी सीक्वेंस से हुई है। जैसे ये फ्लो चार्ट आपको बता रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वी आर टेकिंग इनपुट ऑफ फर्स्ट नंबर, वी आर टेकिंग इनपुट ऑफ सेकंड नंबर, देन वी आर कैलकुलेटिंग टोटल, देन वी आर डिस्प्लेइंग टोटल, एंड देन इट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब जिस सीक्वेंस में ये सी प्लस प्लस की, ये तो फ्लो चार्ट है, लेकिन हम जिस इसी तरतीब से जब सी प्लस प्लस की इंस्ट्रक्शंस देंगे तो इसी ही सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि जब यहां से जो कंट्रोल है वो जंप करके इन दो को छोड़े और यहां से जंप करके यहां पे आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों को स्किप करके यहां पर आए। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि ये जो स्टेटमेंट है इसको 3-4 दफा एग्जीक्यूट कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल तरतीब से, जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उसी तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी। ना तो कोई स्टेटमेंट स्किप होगी, यानी ना तो किसी स्टेटमेंट को छोड़ा जाएगा, और ना कोई स्टेटमेंट एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिखने का, इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमें ये पावर देते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर स्टूडेंट्स, कि आप किसी एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, या किसी एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ अ कंडीशन। थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे कंडीशन क्या है। अब कंडीशन उसकी दो ही सूरत हाल हो सकती हैं स्टूडेंट्स। या तो कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, जरा देखिएगा। हमारे पास एक कंडीशन है, आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स आपको ये पावर दे देते हैं कि आप किसी पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और दूसरे को स्किप कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएं, ये भी नहीं होगा कि दोनों स्किप हो जाएं। तो दोनों में से हमारे पास एक तरह से ये हमें ऑप्शंस दे देता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम जो है वो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इसलिए इसको डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन और कंडीशन वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। फिर है जनाब हमारे पास रेपिटेशन। तो स्टूडेंट्स, रेपिटेशन जैसे कि नाम से ही पता लग गया, इसको लूप भी कहते हैं। आगे चल के डिटेल में इसको हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक एनिमेटेड ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट भी लगाया है, ठीक है। जिफ इमेज है, एनिमेटेड जिफ है। यहाँ पर एक गाड़ी आप देखें, एक लूप में जो है वो चलती जा रही है, राइट।
So, what is a repetition? A repetition is a control structure that executes a statement or set of statements for a fixed number of times. मिसाल के तौर पे एक पीस ऑफ कोड मैं कहता हूँ जी ये 5 दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए, 10 दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स्ड हैं कि कंट्रोल ने कितनी दफा एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है. और दूसरा तरीका क्या है कि इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ कंडीशन प्रीवेल्स, यानी जब तक कंडीशन ट्रू है एक सर्टेन पीस ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा. जरा नोटिस करें यहाँ पर जो फ्लो चार्ट है, स्टार्ट है, इनिशियलाइज किया हमने, कंडीशन पे हमने चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, वापस कंडीशन को चेक करेगा और फिर कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन ट्रू है फिर ये स्टेटमेंट. और ये यहाँ पे ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है लूप वाला, ये अपनी इटरेशंस उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जस्ट लाइक दिस कार, राइट. और जिस लम्हे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट, जिस लम्हे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप टर्मिनेट्स होगी. यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि ये गाड़ी देखिए लूप में घूमती चली जा रही है, ये उस वक्त तक घूमती चली जा रही है जब तक इसको कोई भी जो रास्ता है वो ओपन नहीं मिल रहा. जैसे इसको कोई रास्ता ओपन मिलेगा इट विल टेक दैट पर्टिकुलर पाथ. उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन कॉल पे. तो स्टूडेंट फंक्शन कॉल क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, हमने इसको फंक्शन 1 का नाम दे दिया. यहाँ पर एक और ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हमने फंक्शन 2 का नाम दे दिया. ये हमारा मेन प्रोग्राम है. तो जब इस पीस ऑफ कोड की हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको इसके नाम से इस मेन फंक्शन में या किसी भी दूसरे फंक्शन में हम इसको कॉल कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर फंक्शन 1 कॉल हो रहा है. तो होगा क्या, जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होगा स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले उसके जो है वो चेक करेगा उसका प्रोटोटाइप. आगे चल के हम देखेंगे प्रोटोटाइप क्या चीज होती है. उसका प्रोटोटाइप चेक करेगा, अलग चैप्टर है इसके ऊपर. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बस इतना समझ लिए कि जैसे फंक्शन को उसके नाम से कॉल करेंगे कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा और वापस कंट्रोल उसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जहां से मेन प्रोग्राम जो है उसने फंक्शन को कॉल किया था. फिर देखिए हम फंक्शन 2 कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल मेन प्रोग्राम से इस ब्लॉक ऑफ कोड में ट्रांसफर हुआ, उसने तरतीब से कोड एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में उसी जगह शिफ्ट हो जाएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया. याद रखिएगा एक फंक्शन में लिखा हुआ कोड उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उसको उसके नाम से कॉल ना करें. इसके बारे में सेपरेट चैप्टर है, डिटेल में इसको बाद में देखेंगे. बाय द वे फंक्शन को हम मॉड्यूल भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिलेशनल ऑपरेटर. तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट्स जो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और चेक करेंगे कि ये पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी तो नहीं, छोटी तो नहीं, बराबर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि दोनों इक्वल नहीं है. सो यू कैन सी वी हैव अ रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे दिस स्टार इज बिगर देन दिस स्टार, ग्रेटर का निशान लगा हुआ है, दिस is equal to this and Jerry is not equal to Tom. तो ये जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए ये फिगर्स जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं. हकीकत में हम जो है वो वैल्यूज ही कंपेयर इसके अंदर एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं. हर एक्सप्रेशन रिलेशनल एक्सप्रेशन का आंसर या आउटकम इट विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स. बस इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं हो सकता इसका. C++ में फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो यूज करते हैं स्टूडेंट्स. और C++ में ट्रूथ या ट्रू वैल्यू को के लिए कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं. लेकिन टिपिकली जो 1 है वो यूज होता है ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की, वो देख लेते हैं. जैसे देखिएगा लेट a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 9. तो a इज ग्रेटर देन b. a में क्या पड़ा हुआ है 18, b में क्या पड़ा हुआ है 5. तो a इज ग्रेटर देन b देन 18 इज ग्रेटर देन 5. ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा. दिस इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. व्हाई? बिकॉज़ इट इज यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर. a is less than b plus c. what is b? 5. what is c? 9. 5 plus 9 14. a की वैल्यू क्या है 18. 18 is less than 14. false, right students? ओके, c क्रॉस 2, 9 2 टाइम्स 18. a में क्या पड़ा हुआ है 18. 18 is equal to 18. ट्रू. b is not equal to c. b में 5 है, c में 9 है.
5 is not equal to 9. Okay, that's true. Right students? Last one जरा देखिएगा. B is not equal to 5. तो B में तो 5 पड़ा हुआ है. तो 5 is not equal to 5. It's false. Hope you got the idea.